नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की बड़ी खबर है। रामेश्वर शर्मा का एक बार फिर विवादित बयान आया है। रामेश्वर शर्मा ने हिंदुओं को फादर और चादर से दूर रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को फादर और चादर से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि फादर और चादर ही मंदिर जाने में बाधा हैं और वो तुम्हें हनुमान मंदिर नहीं जाने देंगे। चलिए सुनवाते हैं रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा। फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर और चादर, समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? फादर और चादर से दूर रहो, ये पीर बाबा से दूर रहो। ये पीर बाबा तुम्हारे हनुमान मंदिर जाने में बाधा है। पीरों को पूजने वाले से बोल दो कि तुम जमीन में दफन पे भरोसा करते हो, हम दुनिया को जलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंग बली है। हम बजरंग बली पर भरोसा करते हैं और इसलिए कल्चर में ध्यान रखो। गुड मॉर्निंग भूल जाओ। कराग्रे वशते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले ते गोविंदा प्रभाते उठकर दर्शनम। पलंग छोड़ने से पहले धरती पर हाथ टेक करके दो, हे कूक से पैदा करने वाली माँ तुझको प्रणाम है। मेरा मलमूत सहने वाली भारत माँ तुझको बारंबार प्रणाम है, तुझे बारंबार प्रणाम है। ये भारत भूमि है, इसी को कान्हा ने जीभ से चाटा था जब यशोदा ने चाटा मारा था। यही वो भारत भूमि है जिसे राम ने माथे पर लगाकर कहा था कि सोने की लंका नहीं, मुझे अवध की धूल चाहिए। ये फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर और चादर, समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? फादर और चादर से दूर रहो, ये पीर बाबा से दूर रहो। ये पीर बाबा तुम्हारे हनुमान मंदिर जाने में बाधा है। पीरों को पूजने वाले से बोल दो कि तुम जमीन में दफन पे भरोसा करते हो, हम दुनिया को जलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंग बली है। हम बजरंग बली पर भरोसा करते हैं और इसलिए कल्चर में ध्यान रखो। गुड मॉर्निंग भूल जाओ। कराग्रे वशते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले ते गोविंदा प्रभाते उठकर दर्शनम। पलंग छोड़ने से पहले धरती पर हाथ टेक करके दो, हे कूक से पैदा करने वाली माँ तुझको प्रणाम है। मेरा मलमूत सहने वाली भारत माँ तुझको बारंबार प्रणाम है, तुझे बारंबार प्रणाम है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी जुड़ गए हैं, जिनका ये बयान भी है। रामेश्वर शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपने कहा कि फादर और चादर से दूर रहें वरना ये हनुमान मंदिर भी नहीं जाने देंगे, क्या मतलब इसका? क्या विशेष धर्म को इस तरह से साधना ठीक था? कौन से विशेष धर्म को कष्ट होगा इसमें? नहीं, आपने कहा क्या कि क्या क्या हिंदू सबके धर्म मानने के लिए गुलाम है क्या? क्या हिंदू ही सबकी बेगार ढोता रहेगा, सबकी चादरों पे माथा टेकता रहेगा, उसकी कोई चिंता नहीं होगी? कश्मीर में हो रहा है उसमें कोई फादर चादर बोल रहा है क्या? या जहां देश में जो हमले होते हैं आतंकवादी, उस पर कोई बोलता है क्या? मंदिर तोड़े जाते हैं तब कोई बोलता है क्या? हमने ठेका ले रखा है कि सबकी चिंता हम करेंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपने गलत नहीं कहा और ये ठीक है? बिल्कुल नहीं कहा गलत, कोई गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। सवाल है कि अगर आप इस हाथ दे इस हाथ ले, अगर आप भारत में कोई गतिविधियां चलाते हैं, वो भारत का जो मूल धर्म है, सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख है, इनके प्रति आपकी क्या सद्भावना है? इन धर्मों के प्रति आपका क्या लगाव है? केवल देश तोड़ने का षड्यंत्र रचना और भारतीय मूलों पर हमला करना और भारतीयों के अंदर आप नफरत पैदा करना, ये कौन सा आपका धर्म है? वंदे मातरम गाने में आपकी नानी मर जाती है। एक तरफ कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, तो वंदे मातरम कोई रामायण में लिखा हुआ मंत्र है क्या? वंदे मातरम तो भारत की आजादी का मंत्र है। इसको बोलने में लोगों को क्यों परेशानी होती, क्या कष्ट होते हैं? जीभ नहीं पलटती क्या? भारत माता की जय बोलने में क्यों कष्ट होते हैं? मतलब तुम अपने हिसाब से सारे शब्द गढ़ोगे
बिल्कुल। अच्छा रामेश्वर शर्मा जी, देखिए सवाल मैंने इसलिए भी लिया था कि हम जिस देश में रहते हैं सभी प्रकार के जाति धर्म के लोग हैं, सब अपने अपने संस्कारों को निभाते हैं। अब ऐसे में यदि इस तरह की बात कही जाएगी तो हो सकता है उस विशेष धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचे और इस पर बहुत बवाल हो। अगर किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो हमारा ठेका नहीं है, लेकिन वो हमें जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं उसमें संविधान का हक है, क्योंकि संविधान सबके समान है। संविधान इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता कि आप देश के तिरंगे को जलाओ, संविधान इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, संविधान इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता कि कोई बच्चा टीका लगा के जाए तो उस पर चांटा मारो, संविधान इस बात के लिए भी प्रेरित नहीं करता कि आप अपने स्कूलों में किसी और की प्रार्थना करोगे। ठीक, जब आप भारत माता की प्रार्थना नहीं कर सकते तो फिर संविधान में आपको इस बात के लिए भी इजाजत नहीं देता कि शिक्षा के मंदिरों में आप नमाज पढ़ना सिखाएं या चर्च की गतिविधियां आपको बताएं, इस बात के लिए भी संविधान आजाद है। अगर शिक्षा के मंदिरों में आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गा सकते और भारत माता की नहीं बोल सकते तो शिक्षा के मंदिरों में आप अपने धर्म का भी प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है रामेश्वर शर्मा जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए एक बात तो है, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा भी है वीडियो में भी, और अभी भी हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने बोला कि किसी को तकलीफ पहुंचे तो पहुंचे, हमने किसी का ठेका नहीं लिया और संविधान इस चीज की इजाजत भी नहीं देता। यदि हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, पूरे देश की बात करें, यदि तमाम जाति धर्म के लोग हैं तो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं या जो दूसरी चीजें घटनाक्रम हो रहा है, भारत माता की जो लोग जय नहीं बोलते, जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते, जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं, जो झंडे को जला देते हैं, जब इस तरह की चीजें होंगी तो हमने भी किसी का ठेका नहीं लिया। और इस तरह की गतिविधि करने वाले कौन हैं, उन्हीं पर ये निशाना उन्होंने साधा है और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। फिरोज जी, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और अभी हमने उनसे बात भी की रामेश्वर शर्मा जी से। उन्होंने जो अपने वीडियो में कहा वही उनने हमसे कहा कि हमने फादर और चादर से दूर रहना चाहिए, ये लोग हनुमान मंदिर नहीं जाने देंगे। और उन्होंने अभी बातचीत के दौरान ये स्वीकारा है कि हाँ, उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि हमने किसी का ठेका लेके नहीं रखा। देश में जो गतिविधियां हो रही हैं उसके बाद ये उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। फिरोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है दोनों मेहमानों तक, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि फादर और चादर से दूर रहिए, वरना ये तुम्हें हनुमान मंदिर भी नहीं जाने देंगे। फादर और चादर से हिंदुओं को दूर रहने की सलाह दी है। बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत साफगोई से स्वीकार किया कि देश में जो गतिविधियां चल रही हैं, किसी को कोई भी ठेस पहुंचे, हमने किसी का ठेका नहीं लिया। चलिए, और एक बार फिर हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, रामेश्वर शर्मा का जो एक वीडियो आया, उनसे अभी हमने कुछ देर पहले बात भी की है। वो कह रहे हैं जितने भी हिंदू हैं उन्हें फादर और चादर से दूर रहना चाहिए। देखिए राखी जी, वो वीडियो जो है वो किसी दशहरा उत्सव समिति में वो दशहरे रावण दहन का है। और इनको, ये जो लोग हैं ये बेचारे परेशान हैं क्योंकि इनने जनता के बीच कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है जम के, लाखों मौतें हो गई बिना ऑक्सीजन और रेमडेसिविर तक चोरी किया है, बेड तक बेचे हैं। तो अब जनता के बीच मुंह दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म करुणा, प्रेम, त्याग, उसका परिचायक है, भाईचारे का परिचायक है। जब हम रावण जलाते हैं तो जो रावण से जो आग उठती है वो रावण, वो इस बात का है कि हमने घृणा, नफरत, आपसी द्वेष, काम वासना, जो भी जितनी जीवन में बुराइयां हैं उन सब बुराइयों का नाश कर दिया।
और असत्य पे सत्य की जीत है। और ये जो रामेश्वर शर्मा जी हैं, ये रावण दहन में गए थे और रावण का ही महिमा मंडन कर रहे हैं। ये नफरत फैला के क्या बोल रहे हैं, रावण का ही महिमा मंडन, ऐसी बातें रावण ही करता था। प्रभु श्री राम ने ऐसी कभी बातें की हो तो आप बता दीजिए मुझे। तो जब जो लोग रावण का महिमा मंडन करने लगे, अब उस राजनीति पे उतर आए। वो राम तक तो ठीक थे कि राम राम बोला करते थे, लेकिन अब वो रावण का महिमा मंडन करने लगे। ऐसी वो प्रज्ञा ठाकुर थी, वो भी अभी शुरू हो गई थी। वो नर्मदा परिक्रमा वासी जो थे उन्हीं को अधर्मी कहने लगी। वही इस बात की ठेकेदार हैं कि साहब किसका पाप धुलेंगे, किसके पाप नहीं धुलेंगे, किसकी पूजा जो है वो मान्य होगी, किसकी पूजा नहीं मान्य होगी। ये लोग जो हैं ये अब रावण का महिमा मंडन करने लगे हैं। ये जग भ्रमित हो गए हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है सब लोगों की, और अब ये नफरत फैला रहे हैं। और मैं शिवराज सिंह जी से सवाल करता हूं कि ये आपके राज्य में क्या हो रहा है? आप कैसे ये पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, किसान के बेटे मुख्यमंत्री हैं, बच्चियों के मामा वाले मुख्यमंत्री हैं, ये कैसे मुख्यमंत्री हैं कि आपके विधायक, आपकी सांसद जो है वो हिंदू धर्म पे सवालिया निशान लगा रही है। रावण का महिमा मंडन आपका विधायक, आपकी सांसद कर रहा है। तो ये कौन से धर्मी है? ये इनसे पूछो तो भाई, ये कौन से धर्मी है? ये रावण ही नफरत फैलाता था, रावण ही लोगों को बुरा भला कहता था, रावण ही इस बात का प्रतीक है। और ये उसी मंच से खड़े होके रावण दहन में रावण का महिमा मंडन कर रहा है। मैं कहता हूँ हास्यास्पद है। इनका कहीं ले जाके भैया इनका इलाज कराओ, ये इनकी तबीयत ठीक कराओ। इनकी तबीयत तो ठीक नहीं है, इनको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर हो गई है। राखी जी बिल्कुल। चलिए फिरोज जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए एक बात है, कहीं ना कहीं इस तरह की जब बात आती है या इस तरह के बयान आते हैं, निश्चित तौर पर लगता है कि किसी को आहत होगा, किसी को ठेस पहुंचेगी, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजनीति है और राजनीति का स्तर किस हद तक चला जाए आप कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल रामेश्वर शर्मा ने इसे बहुत साफगोई से स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, जो मेरे वीडियो में मैंने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो भी एक्टिविटीज़ इस वक्त देश में हो रही हैं उसके बाद हमने किसी का ठेका लेके नहीं रखा है। अब देखिए, हम यदि बहुत ज़्यादा इसका गहन चिंतन भी करें तो वाकई में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि ऐसा लगता है कि हम कितना ही आपसी प्रेमचारे, भाईचारे की बात कर लें, लेकिन कुछ जगह पर कुछ घटनाक्रम ऐसे आते हैं जो वाकई में खोखला कर देते हैं। लगता है कि नजरे क्यों ऐसे लोग हैं, क्यों आप जाति धर्म के नाम पर ये तमाम चीज़ें कर रहे हो। लेकिन ये सबको सोचना होगा, ना सिर्फ हिंदू धर्म, ना कोई दूसरा धर्म। देखिए, अपने धर्म को निभाना सबकी जिम्मेदारी है, सबका अधिकार भी है, लेकिन इस तरह की बात करना निश्चित तौर पर एक सीखना चाहिए। लेकिन कौन सिखाएगा? राजनीति है, कुछ भी बोलना चलता ही है यहाँ। और इस वक्त आपको बता दें, नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा का एक वीडियो आया है, उनका विवादित बयान है, उन्होंने कहा हिंदुओं को फादर और चादर से दूर रहना चाहिए, क्या ये उचित है? हेलो नेहा जी, मेरी आवाज जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि उसको देखते हुए रामेश्वर जी ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक बड़ा नेक्सस चल रहा है जिसकी इंटरनेशनल फंडिंग होती है और उसके नाम पर धर्मांतरण कराया जाता है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से लोग अपना नाम बदल कर लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण कराने का काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में रामेश्वर जी ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया होगा और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि दिनों दिन हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और जिसको देखते हुए सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। और गंभीरता से लेने के बाद जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक हम जिसे कहते हैं उसको लाने का काम सरकार ने किया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये रोज की प्रकार से चीजें सामने आती हैं, उन संदर्भों को देखते हुए अगर रामेश्वर जी ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है तो आप लोगों के सामने, हम सबके सामने एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं। नेहा जी, लेकिन एक बात है, हमारे पूरे देश की यदि हम बात करें तो सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सब लोग हमेशा आपस में प्रेम भाईचारे की बात करते हैं। एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी विशेष जाति धर्म को इस तरीके से टारगेट करके कह देना, ये निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करता है।
नहीं, आप मुझे ये बताइए कि उनकी भावनाएं तब क्यों नहीं आहत होती जब एक धर्म विशेष के लोग अपना नाम बदल कर, उन्हें अपनी पहचान छुपानी क्यों पड़ती है, उन्हें अपनी पहचान पर शर्म क्यों आती है? और जब अपनी पहचान को छुपाते हैं और पहचान को छुपाने के बाद किसी का घर बर्बाद करने का काम करते हैं, किसी की बेटी को धोखे से अपने जाल में फंसाते हैं, उसका धर्मांतरण करवाते हैं, उसे सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, क्या तब इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? तो बहुत स्पष्ट है। और जो मिशनरीज इंटरनेशनल फंडिंग लेकर आज धर्मांतरण करवा रही हैं, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे दलित क्षेत्र हो, जिन जगहों पर जाकर, क्या वहां पर इन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? तो जब आप धर्म की आड़ में लोगों को प्रताड़ित करते हैं, धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, तब ये सारी सद्भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? क्या रामेश्वर जी ने कुछ ऐसा कहा है जो हम लोगों के सामने नहीं है, या कुछ ऐसा कहा है जो नफरत फैलाने वाला है? पर जो तथ्य हैं उनसे भी आंखें बंद करके, आंखें चुरा कर आप समाज में जो वातावरण बिगड़ रहा है उससे अपनी जिम्मेदारी को झुठला नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस वक्त प्रवक्ता हो या बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा खुद भी, उनको ये लग रहा है कि कोई भी गलत बयानबाजी नहीं हुई है। जो देश में हो रहा है उसको देखते हुए ये कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा गया है। और यदि ऐसा किसी को गलत लगता है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो फिर वो उन तमाम घटनाक्रमों पर भी ध्यान दें जो गतिविधियां की गई हैं। फिर तब क्यों नहीं आहत होते, तब क्यों नहीं सोचते जब दूसरी चीज़ें होती हैं? तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विषय है, देखिए ये। लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं इस तरह के जब वीडियो आते हैं या बयान आता है तो सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार हमारा देश या हम किस ओर जा रहे हैं। तो रामेश्वर शर्मा ने कहा कि फादर और चादर से हिंदू जो लोग हैं वो दूर रहें। अब देखिए, सभी लोगों की प्रतिक्रिया हमने सुनी और देखी है। आगे इस मामले में क्या कुछ और बड़ा हो सकता है, क्या कुछ और विवाद हो सकता है, कितना आगे बढ़ेगा ये मामला, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।